नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कार्तिक वशिष्ठ। आज हम बात करते हैं डाबर की अशोकारिष्ट के बारे में। क्या क्या बॉडी के अंदर इसके फायदे होते हैं, क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट होते हैं, कितनी मात्रा में हमें इसको लेना चाहिए और क्या कोई साइड इफेक्ट भी होता है या नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको जरूर सपोर्ट कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अपने रोग से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। उसके अलावा अगर आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन भी लेना चाहते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। उसके अलावा अगर आप फीमेल डॉक्टर से भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हो अपनी फीमेल प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अशोकारिष्ट की हम बात करते हैं तो ये 3 सेगमेंट में आती है। 450 ml में आती है, 225 ml में आती है और 680 ml में आती है। तो जनरली जो यूज होती है वो 450 ml की होती है, जिसका प्राइस जो है 145 रुपए का होता है और ऑनलाइन आपको 131 रुपए का देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी डोज की, कितना इसको मात्रा में लेना चाहिए। तो 1 से 2 टेबल स्पून लेना है। ध्यान ये रखना है कि 15 से 30 ml तक ही इसका सेवन करना है, ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना है। तो पहले मैं आपको साइड इफेक्ट ही बता देता हूं, अगर आप इसका सेवन ज्यादा मात्रा में करोगे तो क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो पहले हम साइड इफेक्ट की बात करते हैं। तो अगर आप इसका एक्सेसिव अमाउंट में सेवन करते हो तो एक्सेसिव ब्लीडिंग ये करा सकता है। उसके अलावा बीपी को बढ़ा सकता है, हार्ट बीट पाल्पिटेशन को बढ़ा सकता है। उसके अलावा ये हाइपर एसिडिटी यानी कि जलन, सीने में जलन को बढ़ा सकता है। बीपी शुगर को लो कर सकता है ये। उसके अलावा ये इरेगुलर मेंसेस ला सकता है। तो इसका सेवन बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं करना है। उसके अलावा ओवरडोज में यानी कि मात्रा में इसका ज्यादा सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये उष्ण नेचर का होता है, यानी कि इसकी तासीर गर्म होती है। अब हम इसके इंग्रेडिएंट की बात करते हैं और फिर इसके फायदे की बात करेंगे। तो इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो उसके अंदर अशोका होता है, जिसको बोटानिकल नेम सरेगा अशोका भी बोलते हैं। ये अशोका के फायदे की मैं पहले बात करता हूं तो ये डिसमेनोरिया यानी कि अगर पेनफुल मेंसेस होती है तब इस समस्या में बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं कि ये पेन की समस्या कब किस किस बीमारी में होती है। तो ये होती है एंडोमेट्रियोसिस, एक बीमारी होती है जो फीमेल में होती है, तो उसमें ये समस्या देखने को मिलती है। सेकंड, जब हैवी क्लोट्स निकलते हैं तब ये पेनफुल समस्या देखने को मिलती है। थर्ड, हम बात करते हैं अगर रसोली की दिक्कत है, जिसको आम भाषा में रसोली बोलते हैं और वैसे इसको यूट्राइन फाइब्रॉइड बोलते हैं, तब इस समस्या में भी पेनफुल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो इन सारी समस्याओं में ये बहुत अच्छा उत्तम लाभ देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट होता है वो हरित की होता है, जिसको हरड़ भी बोलते हैं। हरड़ क्या काम करेगा कि एंटी एजिंग की तरह काम करता है। उसके अलावा ये स्तंभन की तरह भी काम करता है, क्योंकि इसके अंदर कषाय रस होता है जो क्या करता है कि हैवी ब्लीडिंग को भी रोकता है और हीलिंग करने का काम यानी सूजन को भी कम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर आंवला होता है। तो हरित की और आंवला दोनों के दोनों क्या काम करेंगे, एंटी एजिंग की तरह काम करेंगे और साथ में माइल्ड पर्गेटिव यानी पेट भी साफ कराएंगे और पाचन तंत्र को भी मजबूत करने का काम करेंगे। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर धातकी होता है। धातकी का जो मुख्य कार्य आयुर्वेद में बताया गया है स्तंभन करना, यानी कि अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो उसको ये रोकने का काम करता है, यानी कि बैलेंस करके रखेगा। ये नहीं कि बिल्कुल ही खत्म कर देगा ब्लीडिंग, नॉर्मल आउटफ्लो बना के रखेगा। तो ये सारी समस्याओं में धातकी का प्रयोग होता है। अब हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो उसके अंदर मुस्ता होता है, जिसको मोथा, नागर मोथा भी बोलते हैं। ये क्या काम करेगा कि पाचन तंत्र को मजबूत करने का काम करता है, उसके जिसके वजह से हैवी फूड पचाने में सक्षम हो जाते हैं। और सेकंड, ये काम करेगा जो फीमेल मेनोपॉज की तरफ जा रही है, यानी जिसकी मेंसेस बंद होने जा रहे हैं, 42 के बाद जनरली होता है या 50 के बाद भी होता है ये समस्या किसी किसी को। तो इस सारी समस्या में कुछ सिम्टम आते हैं, जैसे कि हॉट फ्लशेस यानी पेशाब के रास्ते में जलन होने लगती है। उसके अलावा मूड इरिटेशन होने लगेगा और भी बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। तो इन सारी समस्याओं को ये कम करता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से ये सारे चेंजेस होते हैं। तो ईस्ट्रोजन की पूर्ति ये नेचुरल वे में करता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कॉमन फायदे की। तो कॉमन फायदा जैसे पहले मैंने बताया है, डिसमेनोरिया में यानी कि पेनफुल ब्लीडिंग में बहुत हेल्पफुल होता है अशोकारिष्ट। सेकंड, हम फायदे की बात करते हैं जो फीमेल मेनोपॉज की तरफ जा रही है, तो ये जो सारी समस्या होती है हॉट फ्लशेस जैसी, तो इन सबको ये कम करने का काम करता है। तीसरी हम बात करते हैं जिसको बहुत इरिटेशन होती है हार्मोन्स की गड़बड़ी होने की वजह से। बहुत फीमेल्स को इरिटेशन जैसी समस्या होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, तो उसको ये मेंटली स्टेबल बनाता है, क्योंकि हार्मोन्स की समस्या को ये बिल्कुल सही कर देता है बॉडी में। उसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट फायदे की, तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मजबूत बनाता है। क्या क्या आता है उसके अंदर, जैसे यूट्रस आता है, वेजाइना आता है, सर्विक्स आता है, ओवरी आता है, ब्रेस्ट आती है। ये सारी की सारी जो ऑर्गन्स होते हैं इनको एक ताकत देने का काम करता है, एक तरह से टॉनिक की तरह काम करेगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट फायदे की, तो ये रेगुलर मेंसेस लाएगा बिल्कुल टाइम पे। ऐसे नहीं कि भाई महीनों महीनों में मेंसेस आ रहे हैं या फिर जब आ रहे हैं तो एक एक महीने तक आ रहे हैं।
तो इस तरह की समस्याओं को ये कम करने का काम करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जिसको मेंसेस कम आते हैं बहुत, ठीक है, उसको ये बढ़ाने का काम करेगा, यानी कि नॉर्मल आउटफ्लो को मेंटेन करके रखेगा, कुछ भी पेट के अंदर नहीं रुका रहेगा, जो भी शेडिंग होती है यूट्रस की उसको प्रॉपर बाहर निकालने का काम करेगा। तो ये सारे इसके फायदे देखे गए हैं। उसके अलावा हम नेक्स्ट फायदे की बात करते हैं तो ये लुकोरिया जैसी कंडीशन, यानी कि किसी फीमेल को व्हाइट डिस्चार्ज जैसी समस्या होती है तो उसको भी ये कम करने का काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है ये सिरप, क्योंकि इसको सेवन करने से हैवी फूड पचाने में फीमेल सक्षम हो जाती है, और जिसके वजह से एनीमिया की कंडीशन यानी पांडु रोग अगर हो रहा है फीमेल को, खून की कमी हो रही है, तो उसको ये पूर्ति भी करता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने फीमेल ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि सभी फीमेल जो है वो अवेयर हो पाए अपने बीमारी से रिलेटेड और अपनी जो ये कॉमन समस्या है इनसे छुटकारा भी पा ले। थैंक यू।